स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ वैष्णिका साधन एंड हम इस समय ठाकुर पब्लिकेशन की बुक इंग्लिश लिटरेचर, पोएट्री एंड ड्रामा 1 डिस्कस कर रहे थे, जो कि राजस्थान की सभी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज इंस्टीट्यूशन के बीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है। एंड दिस बुक इज बेस्ड ऑन द लेटेस्ट एनईपी बेस्ड सिलेबस। सो स्टूडेंट्स, इससे पहले की जो वीडियोस रही हैं उसमें हम लोगों ने चैप्टर 10 तक हमारा प्रॉपर डिस्कशन कर लिया है एंड चैप्टर 11 की भी हम लोगों ने एक पोएम डिस्कस कर ली थी। तोरू दत्ता की हम लोगों ने कर ली थी पोएम आर कॉसेरियन ट्रीज, एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं तोरू दत्ता की पोएम द लक्ष्मण। सो बिना किसी देरी के हम चलते हैं सीधा हमारी पोएम। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी पोएम। एंड पोएम स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें ध्यान रखिए कि ये पोएम जो है ये एक बैलेड है। बैलेड है इसका मतलब ये काफी लंबी पोएम रहेगी एंड इसमें जो है टोटल आपके 22 स्टैंजाज हैं एंड हर स्टैंजा में जो है 8 लाइंस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि ये एक ऑक्टेट पोएम्स रहने वाली हैं। ठीक है, 8 लाइंस की 22 स्टैंजास रहेंगी, लंबी पोएम है। सो ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई चीज मिस हो जाती है तो आप दोबारा सुन लीजिएगा वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी पोएम से। एंड पोएम को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजों का ध्यान रखिए कि ये पोएम जो है ये एक बैलेड है एंड बैलेड का प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करती है। जो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है बैलेड का वो उसे फॉलो करती है। एंड इसमें जो है आपको 22 स्टैंजास मिल जाते हैं एंड हर स्टैंजा में जो है आपको 8 लाइंस मिल जाती हैं। तो आप कह सकते हो 8 लाइन के एक स्टैंजा हो रहा है, इस वजह से ये एक ऑक्टेट पोएम रहेगी। ठीक है, इसका जो मीटर रहेगा वो ऑक्टेट बेसिस पे रहेगा। एंड पोएम स्टार्ट करने से पहले एक चीज आप ध्यान रखिए कि रामायण के रेफरेंस में लिखी गई है। तो जैसे रामायण में आप कह सकते हो ये वो टाइम है जब सीता माता ने राम जी से कहा था कि आप मेरे लिए हिरण को मार के लाइए, एंड वो चले जाते हैं। एंड जो मारीच हिरण के रूप में रहता है, डेयर के रूप में रहता है, वो एरो से हिट होने के बाद वो रोने लगता है, चिल्लाने लगता है लक्ष्मण को बुलाने के लिए कि लक्ष्मण हट जाए वाटिका के पास से एंड रावण जो है वो सीता माता का हरण कर सके। ठीक है, सो उसके आगे जो है ये पोयम तारू दत्ता ने लिखी। सो हम सीधा चलते हैं हमारा फर्स्ट स्टैंजा पे। फर्स्ट स्टैंजा से स्टार्ट करते हैं। हार्क लक्ष्मण हार्क, अगेन दैट क्राई, it is my husband's voice, oh hasten to scround fly. No more hast thou, dear friend, a choice. He calls on thee, perhaps his foes envam him on all sides around. That veil it means death's final throes. Why stands thou as magic bound? सो स्पीकर आप कह सकते हैं कि ये लाइन जो है, ये फर्स्ट स्टैंजा जो है, ये सीता माता लक्ष्मण जी से कह रही हैं। ठीक है, एंड इसमें वो क्या कह रही हैं, उनका कहना है कि लक्ष्मण सुनो, ये आवाज सुनो, ये जो बार बार आवाज आ रही है ये मेरे हस्बैंड की आवाज है। एंड तुम्हें जल्दी से चीजें करनी चाहिए क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि वो तुम्हें बुला रहे हैं। दी का मतलब होता है योर या यू, एंड दाव का मतलब भी यू योर के सेंस में जाता है। तो कह रहे हैं वो तुम्हें सीता माता कह रही हैं कि वो तुम्हें बुला रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि जो फोर्स है यानी कि उनके जो एनिमीज हैं जिनसे वो लड़ने गए थे, जो आप कह सकते हो उस टाइम पे दानव राक्षस क्योंकि वन में थे वहां पे। ठीक है, तो उन्होंने इनवैम का मतलब है कि सराउंड कर लिया है या उनके चारों तरफ से उन्हें घेर लिया है। ठीक है, एंड अब जिस तरीके से वो रोने की आवाज आई है तो इससे हम मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि ये आवाज जो थी ये तब आई है जब वो मरने वाले हैं एंड इस वजह से वो तुम्हें बुला रहे हैं। तो अब सीता माता लक्ष्मण जी से क्वेश्चन कर रही है कि तुम यहाँ पे खड़े क्यों हो, तुम ऐसे खड़े क्यों हो, तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे। तुम जैसे आप कह सकते हैं जो मैजिक बाउंड का मतलब हो जाता है कि मंत्र मुग्ध होके तुम यहाँ पे खड़े क्यों हो, एक स्टैचू बन के खड़े क्यों हो कि जैसे किसी ने तुम्हें मैजिकली एक स्टैचू बना दिया है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टैंजा सीता माता का डायलॉग है एंड उन्होंने लक्ष्मण जी से चीजें कही हैं। अब हम चलते हैं सेकंड स्टैंजा पे। ये इस स्टैंजा में भी सीता माता लक्ष्मण जी को रेफर कर रही हैं, उन्हें एड्रेस कर रही हैं एंड फर्स्ट स्टैंजा के कंटिन्यूएशन में वो लक्ष्मण जी से आगे चीजें कह रही हैं। Is this a time for thought, O grid? The bright sword on and take the vow. He heeds not, hear not any word. Evil hands over us, I know. Swift in decision, prompt in deed, brave onto rashness. Can this be the man to whom all I looked at need?
इज दिस माई ब्रदर दैट आई सी। सो अब वो वहां पे खड़े हैं, वो कहीं जाने के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, तो सीता माता को लग रहा है कि वो कुछ सोच रहे हैं। ठीक है, तो सीता माता काफी इमोशनल हो गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो इमोशन से, मतलब आप कह सकते हो इमोशंस के इन्फ्लुएंस में आके वो कह रही हैं कि तुम इतना सोचने में टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, सोचने में टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है हमारे पास। ठीक है, दाई का मतलब होता है योर। सो उनका सीधा सीधा कहना है कि तुम अपनी जो तलवार है उसे उठाओ, अपनी जो धनुष है, बाण है, उन्हें उठाओ। एंड तुम जो आवाज सुन रहे हो ना, इसके बाद तुम्हें कुछ सुनने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि आसपास इविल है, आसपास डीमंस हैं, दानव हैं, राक्षस हैं, बट अभी हमारे पास जो टाइम है ये प्रॉम्प्ट एक्शन करने का है, ये सोचने का नहीं है। हमें डिसीजन जो है वो बहुत जल्दी लेना है। ठीक है, एंड इस समय तुम्हें ब्रेवली बिहेव करना है। ठीक है, एंड यू हैव टू गो एंड ट्राई टू हेल्प योर ब्रदर। ठीक है, एंड वो इतना सोचने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो अब ये यहाँ पे अगेन उनको क्वेश्चन कर रही हैं, एंड वो उनको मतलब उनको याद दिलाने की कोशिश कर रही हैं कि तुम जो है वो बहादुर वॉरियर थे, मेरे बहादुर भाई थे। ठीक है, भाई इन द सेंस ब्रदर इन लॉ है वो, तो वो अपने भाई की तरह उनको मानती है। ठीक है, तो तुम ये जो मेरे सामने खड़ा है, ये वो आदमी मुझे नहीं लग रहा जिसके पास मैं हमेशा हेल्प के लिए जाती थी। क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हें अपने भाई की मदद करने, यानी कि राम जी की मदद करने जल्दी से जल्दी जाना चाहिए, इतना सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, सो ये स्टैंजा भी सीता माता ने लक्ष्मण जी से कहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टैंजा पे। नेक्स्ट स्टैंजा भी सीता माता ने जो है वो अभी भी सीता माता ही बोल रही हैं, एंड वो लक्ष्मण जी से बात कर रही हैं। ठीक है, आगे की लाइन देखते हैं। Oh no, and I must run alone, for further here I can't stay. Art thou transformed to blind dumb stone? Wherefore this impious strange delay? That cry, it seems to ring still in my ears. I cannot bear suspense. If help we fail to bring, his death at least we both can share. So अब लक्ष्मण जी अभी भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो शांति से वहां पे खड़े हैं, वो सीता माता की सिर्फ बातें सुन रहे हैं। तो अब वो इतना सब बोलने के बाद वो थक गई हैं, एंड अब वो कह रही हैं कि अगर तुम नहीं जा रहे हो तो मुझे अकेले जाना चाहिए राम जी की मदद करने के लिए, क्योंकि मैं वो आवाज सुनने के बाद यहाँ खड़ी नहीं रह सकती। एंड तुम जो है एक पत्थर की तरह, मतलब एक डम स्टोन की तरह तुम ट्रांसफॉर्म हो गए। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हें हो क्या गया है, तुम इतना सोच क्यों रहे हो। एंड अभी ये वो टाइम नहीं है कि हम इतना ज्यादा डिले करें। अभी एक ऐसा टाइम है जिसमें हमें क्विक एक्शन लेना चाहिए एंड अथॉरिटेवली चीजें जल्दी जल्दी करनी चाहिए। ठीक, अब इसके बाद वो कह रही है, वो जो रोने की आवाज थी, जो रोने की आवाज बार बार आ रही है, मदद करने की आवाज जो बार बार आई है, वो मेरे कानों में अभी भी गूंज रही है। एंड मैं बिल्कुल भी अब ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, यहाँ रुकना बर्दाश्त नहीं कर सकती। एंड मुझे जो है वहां जाना है। एटलीस्ट हम अगर वहां चले जाते हैं, अगर हम उनको लड़ते हुए नहीं देख सकते हैं या उनकी हेल्प नहीं कर पाते हैं, तो कम से कम हम साथ में उनकी डेथ को देख पाएंगे। ठीक है, ये इतना पूरा जो स्टार्टिंग के 3 स्टांजास थे, ये तीनों चीजें सीता माता लगातार लक्ष्मण जी से कह रही हैं। ठीक है, राम जी के रेफरेंस में। एंड अभी तक वो शांति से खड़े होकर वहां पे सोच रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे, वो शांति से सुन रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टांजा पे चलते हैं। ओके, फोर्थ स्टांजा, यहाँ से जो स्पीकर है वो चेंज हुआ है, एंड अब जो है लक्ष्मण जी ने बोलना शुरू किया है सीता माता को। एंड इसमें जो है वो लक्ष्मण जी याद दिलाते हैं कि राम जी कैसे हैं। एंड अब इसके अगले कुछ स्टांजास में लक्ष्मण जी है वो राम जी के प्रोग्रेस के बारे में डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं स्टांजा। ओ calm thyself, Vedahan queen, no cause is there for any fear. Hast thou his prowess never seen? Wipe off forsake that dastard tear. What being diminished birth could ever brave his mighty arm? Is there a creature on earth that dares to work our hero harm? Okay, so अब वो पूरी तरीके से बोल चुकी हैं, तो अब उन्हें सीता माता को शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं लक्ष्मण जी। एंड यहाँ पे
वेदेहन क्वीन जो है सीता माता को कहा गया है, उन्हें याद दिलाया गया है कि वो उनके एंसेस्टर या वो एक रानी है एंड वो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हैं एंड टू बी एग्जैक्ट वो वेदेही हैं या वो किस क्लैन से या किस आप कह सकते हो किस वंश से बिलोंग करती हैं, वो उनको याद दिलाने की कोशिश की कर रहे हैं वो, ठीक है। सो कह रहे हैं कि तुम्हें अब अपने आप को अब अपने आप को शांत कर लेना चाहिए। आप एक क्वीन है, स्पेसिफिकली आप वेदेही हैं, ठीक है, एंड अभी डरने की कोई बात है ही नहीं। क्या आपको नहीं याद है कि मेरे जो भाई हैं राम जी जो है वो कितने शक्तिशाली हैं, उनके पास कितनी पावर है, ठीक है। एंड अभी तक कोई भी ऐसा डीमन नहीं आया है जो उन्हें हरा सके। इसीलिए आपको ये जो आपके जो आंसू गिर रहे हैं, जो धोखेदार आंसू, आपके डिसऑनेस्ट आंसू गिर रहे हैं, डिसऑनेस्ट टेयर्स को वो डिसऑनेस्ट इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि वो माता की इच्छा के बिना गिर रहे हैं, सीता माता की इच्छा के बिना गिर रहे हैं। वो झूठे आंसू हैं, नॉट कि उनकी फीलिंग्स झूठी हैं, बट हर टेयर्स आर बिट्रेइंग हर ट्रस्ट ओवर राम जी, ठीक है। सो इसलिए वो बोल रहे हैं, ठीक है। अभी तक कोई ऐसा डीमन नहीं पैदा हुआ जो राम जी से लड़ाई कर सके, उनको हरा सके, वो इतने ज्यादा स्ट्रांग है। कोई ऐसा जीव नहीं पैदा हुआ जो राम जी से जीत सके या उनकी पावर को मैच कर सके, ठीक है। तो अभी भी इस स्टांजा में उन्होंने लक्ष्मण जी ने सीता माता को शांत किया है, उन्होंने याद दिलाने की कोशिश की है कि राम जी कितने पावरफुल है या किस तरीके के वो इंसान है, ठीक है। नेक्स्ट स्टांजा पे चलता है। फिफ्थ स्टांजा, ये स्टांजा भी लक्ष्मण जी ने कंटिन्यूएशन में बोला है एंड इसमें भी जो है वो इसमें भी वो राम जी की प्रोवर्स के बारे में प्रॉपरली डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। एंड वो बहुत क्लियर डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, बहुत सारी इमेजिनरी यूज करके कि अलग अलग एनिमल से कंपेयर करके वो नेचर से कंपेयर करके वो राम जी की पावर को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। The lion and the grizzly bear, the lion and the grizzly bear cower when they see his royal look, sun staring eagles of the air, his glance of anger cannot brook. Python and cobras at his tread, to their most secret covers glide, bowed to the dust, each serpent head, erect before in a hooded pride. अब देखिए कंपैरिजन किससे किससे इन्होंने किया है। पहला कंपैरिजन इन्होंने किया है लॉयन और ग्लिजरी बेयर से। ग्लिजरी बेयर जो ब्राउन कलर के बड़े भालू होते हैं ना, उनको कहा जाता है। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं राम जी के लिए कि जब लॉयन और बेयर उनको देखते हैं, राम जी का बस रॉयल लुक ही देखते हैं, वो गुस्से में भी नहीं है, वो बस उनको देख रहे हैं, वो उनके सिर्फ लुक से ही, उनके एक नजर से ही लॉयन और बेयर जो है वो छुप जाते हैं अपने गुफाओं में, आप कह सकते हो, ठीक है। एंड ये जो ईगल रहता है, जो आसमान में जिसकी इतनी अच्छी आईसाइट है, जो अपने प्रेस पे बहुत अच्छा फोकस रखता है, आसमान में हमेशा चक्कर लगाता रहता है, सन से टक्कर लेने की ताकत रखता है ईगल, वो जब राम जी का गुस्सा देखता है तो वो भी शांति से चुप जाता है, ठीक है, छुप जाता है वो। वहीं पे जितने भी हमारे जो डेंजरस वेनमस एनिमल्स होते हैं या वेनमस स्नेक्स होते हैं, ठीक है, जैसे पाइथन या कोबरा, वो भी क्या होता है, जब वो राम जी को चलते हुए देखते हैं, राम जी के मतलब राम जी को देखते हैं, तो वो भी छुपने की कोशिश करते हैं अपने बिलों में। वो जल्दी से वो आप कह सकते हो जो जिस भी तरीके से स्नेक्स वॉक करते हैं, ग्लाइड करते हैं, ठीक है, वो उस तरीके से जल्दी से अपने बिल में जाके छुप जाते हैं। एंड जितने भी वेनमस या जितने भी सर्पेंट हेड्स हैं, सर्पेंट हेड्स जितने भी सांप हैं, क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ एनिमल्स ही नहीं होते थे उस टाइम पे नाग लोग भी होता था, नाग शक्ति भी होती थी, अलग अलग चीजें होती थी, ठीक है। तो जितने भी सर्पेंट हेड्स हैं, जब वो राम जी को देखते हैं तो वो अपना जो हुड होता है, मतलब जो उनका जो फन होता है, वो अर्थ पे रख के उनके सामने अपना सिर झुका लेते हैं, ठीक है। सो इस स्टैंजा में उन्होंने प्रॉपर डिस्क्रिप्शन दिया है राम जी की पावर का। नेक्स्ट स्टैंजा पे चलते हैं। स्टैंजा 6 में जो है लक्ष्मण जी सीता माता से बात कर रहे हैं एंड वो आगे उन्हें राम जी की ही तारीफ करते हुए उन्हें याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि राम जी जो है वो कितने ज्यादा पावरफुल हैं एंड किस तरीके से जितने भी इविल है दुनिया में वो राम जी से डरता है, ठीक है। सो लाइन्स है,
Rakshasas, Danavs, demons, and ghosts acknowledge in their hearts his might and flee to their remotest coast in terror at his very sight. Evil to him, oh fear it not. Whatever foes against him rise, banish for the foolish thought, and be thyself bold, great, and wise. तो जैसा मैंने कहा कि इस स्टैंजा में भी वो राम जी की तारीफ ही करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनका कहना है कि जितने भी दुनिया में दानव हैं, राक्षस हैं, डीमंस हैं, जितने भी तरीके की इविल चीजें हैं इस दुनिया में, ठीक है, वो सब अपने दिल में जो है मानती हैं कि राम जी कितने पावरफुल हैं, कितने ताकतवर हैं, एंड बस उनकी एक झलक भर से जितने भी इविल हैं वो छुप जाते हैं एक रिमोट एरिया में। रिमोट ऐसी जगह जहाँ पे बहुत कम चीजें हों, ठीक है। तो रिमोटेस्ट कोर्स पे वो जाके छुप जाते हैं जब वो राम जी की झलक देखते हैं या राम जी का हल्का सा गुस्सा देखते हैं। तो आगे वो बोल रहे हैं कि उनके साथ कुछ गलत होगा, उनके साथ कुछ बुरा होगा या उनके साथ कुछ इविल होगा, इसका डर आप अपने मन से निकाल दीजिए। क्योंकि जितने भी दुश्मन है जो सोचते हैं कि वो राम जी को हार्म कर सकते हैं, राम जी को किसी तरीके से परेशान करते हैं, जैसे ही ये थॉट उनके दिमाग में आता है वो क्या करते हैं, वो उस थॉट को तुरंत ही बैनिश कर देते हैं। बैनिश मतलब निकाल देते हैं उस थॉट को, क्योंकि वो थॉट फुलिश है। एंड इसके बाद वो सीता माता को रेफर करके कह रहे हैं कि आपको जो है बोल्ड रहना चाहिए, ग्रेट रहना चाहिए, वाइस रहना चाहिए, क्योंकि आप राम जी की वाइफ हैं एंड राम जी इतने पावरफुल हैं, ठीक। अब यहीं पे हमारा स्टैंजा 6 खत्म होता है। अब हम चलते हैं स्टैंजा 7 पे। 7 स्टैंजा में भी लक्ष्मण जी कंटिन्यू कर रहे हैं एंड वो आगे सीता माता को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से राम जी रो नहीं सकते। एंड चलिए देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। He called for help, can't thou believe? He like a child would shriek for aid or pray for respite or reprieve. Not for such metal he is made. Delusive was that piercing cry, some trick of magic by the foul. Oh, he has work, he cannot die. Beseech me not from hence to go. अब वो उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि राम जी रोएंगे, वो किसी से हेल्प मांगने की कोशिश करेंगे, आप इस पे बिल्कुल भी बिलीव ना करें कि वो बच्चे की तरह रोएंगे, बच्चे की तरह चिल्लाएंगे, प्रे करेंगे किसी से मदद मांगने की। इस तरीके के इंसान वो नहीं है, भगवान ने उन्हें इस तरीके से नहीं बनाया। वो इस तरीके के आप कह सकते हो कि नॉट मेड ऑफ सच मेटल, कि वो इस तरीके के इंसान नहीं है, वो बहुत ही पावरफुल इंसान है, ठीक है। एंड वो जो रोने की आवाज आपने सुनी नहीं, वो कैसी थी, वो डिल्यूसिव थी, मतलब धोखे में थी, या आप कह सकते हो एक तरीके का छलावा था, एक इल्यूजन था, जो कि दुश्मनों ने जो है वो मैजिक से या किसी और ट्रिकरी से क्रिएट किया होगा, बनाया होगा। उन्हें जो है इस अर्थ पे काम है एंड वो काम किए बिना नहीं मर सकते, एंड इसीलिए आप मुझे यहाँ से जाने के लिए ना कहिए, ठीक है। 7th स्टैंजा, इसमें भी लक्ष्मण जी बोल रहे हैं सीता माता से। नेक्स्ट स्टैंजा पे चलते हैं। स्टैंजा 8, इसमें भी लक्ष्मण जी जो है वो सीता माता को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें सीता माता को छोड़ के क्यों नहीं जाना है, या राम जी के पास उन्हें क्यों नहीं जाना है, ठीक है। सो लाइन्स आर, For here besides thee as a guard, it was he commanded me to stay, and dangers with my life towards, if they should come across the way. Send me not hence, for in this wood bands scattered of the giant lords, who on their wrongs and vengeance brood, and wait the hours they will to work. तो इसमें क्या हो रहा है, अब वो समझाने की कोशिश करें कि राम जी ने मुझे यहाँ पे गार्ड की तरह बनाया था, आपकी रक्षा करने के लिए। उन्होंने मुझे कहा था कि मैं यहाँ पे रुकूं, आपकी रक्षा करूं, एंड कोई भी डेंजर अगर आपके ऊपर आता है मैं उसे अपनी लाइफ पे लूं, अपने ऊपर लूं। आप तक कोई भी खतरा आप तक नहीं आना चाहिए, एंड इसीलिए आपको मुझे नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि इस जंगल में जो है बहुत सारे डीमंस हैं, जाइंट्स हैं, जो छुप के बैठे हुए हैं, लर्क कर रहे हैं। लर्क मतलब होता है छुप के बैठना और इंतजार करना कि कब मैं हमला कर पाऊंगा, ठीक है। तो जो जाइंट्स हैं, जो इविल्स हैं, ये छुप के बैठे हुए हैं, ये रॉन्ग करने के लिए, कुछ गलत करने के लिए, बदला लेने के लिए, ये बस इंतजार कर रहे हैं कि कब इन्हें मौका मिलेगा एंड कब वो आप पे अटैक करेंगे। मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो वो आप पे अटैक करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आंसर पे चलते हैं। स्टैंजा 9, इसमें सीता माता जो है वो लक्ष्मण जी से चीजें कह रही हैं, देखते हैं वो क्या कह रही हैं। ओ शेम एंड कांट thou make my wheel appeal for lingering, now I know
what thou art, Lakshman, and I feel far better. Were an open foe, art thou a coward? I have seen thee bearing in the battle fray, where flew the death-fraught arrows keen, else I had judged thee so today. So इसमें वो सीता माता जो है वो लक्ष्मण जी को आप कह सकते हो एक तरीके से उनकी जो ब्रेवरी है, उनकी जो कैरेक्टर है, उनकी जो इंटीग्रिटी है, उस पे एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगाने की कोशिश कर रही है एंड वो कह रही है कि तुम मेरी सेफ्टी के लिए मेरी सेफ्टी को बहाना मत बनाओ यहाँ से जाने का, ठीक है, कि तुम नहीं जाना चाह रहे हो इसलिए तुम बहाना बना रहे हो मेरी सेफ्टी का, ये मत करो तुम। मैं समझ रही हूँ कि तुम किस तरीके के इंसान हो, तुम एक कावर्ड इंसान हो और मैं जो है एक ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहूंगी जो कि एक कावर्ड है। मैं चाहूंगी कि मुझे एक ऐसा कोई इंसान मिले जो मैं एक ओपन फो को पसंद करूंगी, मतलब एक ऐसा दुश्मन जो मेरे सामने मेरा दुश्मन, जिससे मैं जब चाहूं तब मतलब जब मुसीबत आती है तब मैं उससे लड़ सकती हूँ। तुम एक कावर्ड हो एंड अगर मैंने तुम्हें युद्ध में लड़ते हुए नहीं देखा होता, युद्ध में एरोस चलते हुए बैटलफील्ड में डेथ एरोस जो चल रहे हैं उनको चलते हुए ना देखा होता, तुम्हें युद्ध में लड़ते हुए ना देखा होता, तो मैंने आज तुम्हें गलत जज कर लिया होता, आज मैंने तुम्हें पूरी तरीके से गलत जज कर लिया था। मैं तुम्हें आज एक सच का एक कावर्ड समझती, मैं तुम्हें बहादुर बिल्कुल भी ना समझती कि तुम एक योद्धा हो, एक वॉरियर है, ये मैं बिल्कुल भी ना समझती। ठीक है, ये सीता माता की लाइन्स हो गई। नेक्स्ट आंसर पे चलते हैं। चलिए स्टांजा 10 पे करते हैं। इसमें भी जो है सीता माता लक्ष्मण जी से बात कर रही हैं एंड वो इसमें लक्ष्मण जी पे अगेन क्वेश्चन करते हुए, उन पे डाउट करते हुए चीजें वो कह रही हैं। सो लाइन्स देखते हैं। But then the leader should recite, dazzles the crowd, whence shines the sun, reft of his radiance see it glide, a shapeless mass of vapors due. So if the courage, or if not, the matter is far darker dyed. What makes thee loath to leave the spot? Is there a motive thou wouldst hide? So इसमें वो कह रही हैं कि अभी तक जब भी मैंने तुम्हें लड़ते हुए देखा है तब तुम अपने लीडर के साथ होते थे एंड लीडर कौन है? इनके लीडर है राम जी। ठीक है, राम जी इनके बगल होते थे एंड जैसे अब वो कंपैरिजन यहाँ पे कर रही हैं, आप कह सकते हो कि इमेजिनरी वो यहाँ पे यूज कर रही हैं, सिंबल यूज करने की कोशिश कर रही हैं, जिसमें वो कह रही हैं कि जैसे एक सन के सामने जो है अगर क्लाउड्स रहते हैं तो वो बहुत ज्यादा शाइन करने लगते हैं, उनमें एक प्रॉपर शेप दिखने लगती है। वैसे ही जब तक राम जी तुम्हारे साथ है तब तक तुम्हारी ब्रेवरी, तुम्हारा जो करेज है वो राम जी के रहने पे शाइन करता था, वो दिखता था, तुम्हारे अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस दिखता था। बट अभी वो नहीं है। तो जैसे जब सन नहीं रहता है, क्लाउड्स शेपलेस हो जाते हैं, वो अपनी शाइन खो देते हैं, वो अलग से लगने लगते हैं, उनमें वो एक अच्छी फीलिंग नहीं आती, वो अच्छे नहीं दिख रहे होते हैं। ठीक है, वैसा ही तुम्हारे साथ भी हो रहा है कि राम जी तुम्हारे साथ नहीं है, इस वजह से तुम करेज खो गए हो, अपनी ब्रेवरी तुमने खो दी है, अब तुम एक कावर्ड बन गए हो, या फिर इसके पीछे तुम्हारा यहाँ से ना जाने का कोई एक दूसरा रीजन है जो कि बहुत ही डार्कर रीजन है जो तुम छुपाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, सो इनडायरेक्टली वो कहना चाह रहे हैं कि क्या तुम चाहते हो कि राम जी को कुछ हो जाए, लाइक एक इनडायरेक्ट सेंस में वो कह रही है, क्योंकि क्वेश्चन यही कह रहा है कि तुम ये जगह छोड़ के नहीं जा रहे हो, इसका क्या मतलब है कि कोई डार्कर मोटिव है तुम्हारा जिससे तुम यहाँ पे रुके हुए हो, तुम ब्रेव हो, बहादुर हो, करेजियस हो, बट तुम यहाँ से जाना नहीं चाह रहे क्योंकि तुम्हारे दिमाग में एक अलग मोटिव है। ठीक है, 11th स्टांजा, इसमें भी सीता माता जी ही अभी भी क्वेश्चन कर रही हैं, अभी भी वो मतलब डाउटफुल हो रही है लक्ष्मण जी के इंटेंशंस पे। सो लाइन्स देख लीजिए क्या है। He perishes, well let him die, his wife henceforth shall be mine own. Can that thought deep embedded lie within the heart's most secret zone? Search well and see, one brother takes his kingdom, one would take his wife, a fair partition, but it makes me shudder and adore my life. अब इसमें क्या हो रहा है कि सीता माता क्वेश्चन कर रही हैं, अभी तक उन्होंने कहा कि क्या कोई डार्कर मोटिव है, तो डार्कर मोटिव क्या हो सकता है कि अगर राम मर रहे हैं, राम जी मर रहे हैं तो उसे मर जाने दो, उन्हें मर जाने दो। ये सब सीता माता जी लक्ष्मण जी पे आप कह सकते हो एक तरीके से एलिगेशंस लगा रही हैं कि तुम इसलिए नहीं जा रहे हो, तुम उन्हें मरने दे, तुम मतलब तुम्हारे मन में
एक डीपर थॉट है, एक सीक्रेट थॉट है कि राम जी जो है अगर वो पेरिश हो जा रहे हैं, अगर वो मर जा रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, मर जाने दो उन्हें, वाइफ यानी कि सीता माता जो है वो मेरी हो जाएंगी, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम्हारे, ये थॉट जो है वो तुम्हारे दिमाग में, दिल में आ रहा है, तुम्हें एक बार सोचना चाहिए अच्छे से। एंड आगे क्या कह रही है कि एक भाई को राज्य मिल गया, राज्य किसे मिला था? भरत को, मतलब छल करके, या आप कह सकते हो कि भरत की माता ने वचनबंध करके भरत को राज्य दिलाया था। तो उन्हीं को बोल रही है कि एक भाई को राज्य मिल गया, एक भाई को वाइफ मिल जाएगी, ठीक है। एंड ये एक फेयर पार्टीशन हो जाएगा, ठीक है। एक को राज्य मिल गया, एक को वाइफ मिल गई, ये प्रॉपर ट्रेड हो जाएगा कि हाँ अच्छा बंटवारा हुआ है राम की चीजों का, राम जी की चीजों का, ठीक है। आगे बोल रहे हैं कि मैं अब अपनी लाइफ पे दुख फील करती हूँ, पेन फील करती हूँ, डिस्ट्रेस फील करती हूँ कि मेरी लाइफ ऐसी हो गई, ठीक है। सो ये यहाँ पे जो लाइन है ये लक्ष्मण जी के लिए होनी चाहिए कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी हो जाऊं, लाइक राम जी के जाने के बाद तुम मुझे क्लेम कर लो। सो स्टूडेंट्स, अभी जितना मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया, हमारी जो बैलेट है वो अभी आगे बची हुई है, बट अभी जितना मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया मैं इस वीडियो में रख रही हूँ, एंड इसके आगे के जो एक्सप्लेनेशन है वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू होंगे। अगर आपको एक्सप्लेनेशंस अच्छे लगे हैं इस वीडियो के, सो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई डाउट आ रहा है, कोई कंफ्यूजन आ रहा है, सो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं हमें। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इससे पहले की जो वीडियोस थी, जो आने वाली वीडियोस हैं, वो सब आपको अगर देखनी है तो आप चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिस बुक को मैं डिस्कस कर रही हूँ, इस बुक में बहुत सारा मैटर है जो मैं स्किप कर रही हूँ। सो अगर आप ये बुक परचेज करना चाहते हैं तो ये आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगी। इसके अलावा अमेजोन और फ्लिपकार्ट से भी बुक्स को आप परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।